हेलो दोस्तों, माइक्रो सर्विस के फर्स्ट पार्ट में हम लोग दो सर्विस क्रिएट करने वाले हैं, बुकिंग सर्विस एंड पेमेंट सर्विस। तो इसके लिए हम स्प्रिंग इनिशियलाइजर पे जाते हैं। सिंपल गूगल में टाइप करेंगे स्प्रिंग इनिशियलाइजर, फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट लिंक ही ओपन करेंगे। यहाँ पे आपको करना है अपना पैकेज ग्रुप आईडी दे देंगे और यहाँ पे आर्टिफैक्ट मैं यहाँ पे देता हूँ बुकिंग सर्विस सर्विस, ठीक है। और यहाँ पे इसको निकाल देता हूँ बुकिंग सर्विस, और इसको रहने दो, आप डिस्क्रिप्शन चेंज कर सकते हैं। और ये मैवन प्रोजेक्ट होगा, मैवन सेलेक्ट कर लीजिए। ये स्प्रिंग बूट का वर्जन है, जावा लैंग्वेज है और जेडीके 17 है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई डिपेंडेंसी इनको डालने पड़ेंगे, जैसे आपको स्प्रिंग वेब, उसके बाद जेपीए 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 उसके अलावा आपको माई एसक्यूएल डेटाबेस में यूज करने वाला हूँ। सॉरी, माई वेटिज नहीं, माई एसक्यूएल मुझे डालना है, इसका कनेक्टर माई एसक्यूएल, ठीक है। उसके बाद लॉम्बॉक, लॉम्बॉक, ठीक है। ये गेटर सेटर के लिए यूज होता है। जस्ट इसको करेंगे जनरेट, ठीक है। तो ये डाउनलोड हो जाएगा। आपको यहाँ पे फिर से बुकिंग सर्विस, एक पेमेंट सर्विस क्रिएट करता हूँ, पेमेंट सर्विस, ठीक है। सारा डिपेंडेंसी सेम रहेगा और यहाँ पे इसको आप निकाल देते हैं, ठीक है। ये पेमेंट सर्विस है और डिपेंडेंसी सेम रहेगा क्योंकि इसमें भी सेम कॉन्फ़िगरेशन यूज करने वाले हैं। अब इसके बाद आप देखेंगे डाउनलोड में दो फाइल डाउनलोड हो गया है। इसको मैं एक्सट्रैक्ट कर देता हूँ, इसको भी एक्सट्रैक्ट कर देता हूँ। दोनों को मैं कॉपी एक सेपरेट फोल्डर में कर देता हूँ जहाँ पे मैं एक्चुअली सारा माइक्रो सर्विस रखने वाला हूँ। आप लोग को ये गिट पे अपलोड मिलेगा, जो भी कंपोनेंट क्रिएट होगा ना, अभी तो दो कंपोनेंट है और ये सब आपको गिट पे मिलेगा। इसको इंटेलिज आईडी में इंपोर्ट कर लेना है, ठीक है। तो आप यहाँ पे जाएंगे, न्यू प्रोजेक्ट, न्यू पे जाएंगे, ये देखो बुकिंग सर्विस, बुकिंग को ओपन कर लीजिए और फाइल में जाके न्यू पे जाके फिर पेमेंट को भी आप ओपन कर लीजिए, ठीक है। तो पहले मैं पेमेंट सर्विस को क्रिएट करता हूँ। पेमेंट सर्विस में एक एंटिटी पैकेज, पहले पैकेज क्रिएट करते हैं। एंटिटी पैकेज, एंटिटी एंटिटी इसमें हम करने वाले हैं और पेमेंट, सॉरी कैपिटल पेमेंट। एक क्लास क्रिएट करेंगे पेमेंट, ये एंटिटी है, एंटिटी एनोटेशन, देन एट द रेट टेबल। ये ऑप्शनल है, आपको मन है तो कीजिए। अगर टेबल का कुछ पेमेंट टेबल, इसका नाम जैसे मैं रखना चाहता हूँ पेमेंट टीवी, ठीक है। ये एक्चुअली डबल कोट के अंदर आएगा, ठीक है। उसके बाद इसमें गेटर सेटर के लिए डेटा, नो आर कंस्ट्रक्टर, ऑल आर कंस्ट्रक्टर, ये हो गया। इसके बाद एट द रेट आईडी जो जनरेटेड रहेगा, ऑटो जनरेटेड, तो इसको जनरेटेड एट द रेट जनरेटेड वैल्यू डालेंगे। उसके बाद इसका पेमेंट आईडी जो इंटीजर टाइप का होगा, प्राइवेट इंटीजर पेमेंट आईडी, ठीक है। पेमेंट आईडी प्राइवेट स्ट्रिंग पेमेंट स्टेटस, पेमेंट स्टेटस, ठीक है। प्राइवेट स्ट्रिंग ट्रांजेक्शन आईडी, ये भी ऑटो जनरेटेड होगा। ट्रांजेक्शन आईडी हम जनरेट करेंगे सर्विस क्लास में, ये फॉर ईच ट्रांजेक्शन। उसके बाद प्राइवेट इंटीजर ऑर्डर आईडी प्राइवेट डबल अमाउंट, ठीक है। ये एंटिटी क्लास हो गया। ऑर्डर आईडी, इसको ऑर्डर एपीआई से मिलेगा किस ऑर्डर के लिए पेमेंट हो रहा है, ठीक है, अमाउंट कितना पेमेंट हो रहा है। और ट्रांजेक्शन आईडी खुद जनरेट करेगा, पेमेंट आईडी खुद जनरेट करेगा और पेमेंट स्टेटस भी आप एपीआई के थ्रू ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इसमें हम करते हैं रिपोजिटरी पैकेज क्रिएट, रिपोजिटरी, ठीक है। रिपोजिटरी, सॉरी रिपोजिटरी नहीं, एक्चुअली बाहर में क्रिएट करना है मुझे, रिफैक्टर, ठीक है। रिपोजिटरी एंटिटी के अंदर नहीं, बाहर में मैं क्रिएट करता हूँ। इसके अंदर मुझे एक इंटरफेस क्रिएट करना है, पेमेंट रिपोजिटरी, ठीक है, जो एक्सटेंड करेगा जेपीए रिपोजिटरी को। जेपीए रिपोजिटरी को इसमें अपना एंटिटी का नाम देंगे पेमेंट, पेमेंट, ठीक है, पेमेंट। और उसका प्राइमरी की जो आईडी जो है वो इंटीजर टाइप का है, वो यहाँ पे देंगे। इसको एनोटेट करेंगे रिपोजिटरी से, ये हो गया। उसके बाद एक सर्विस पैकेज क्रिएट करेंगे, ठीक है, सर्विस, ठीक है। सर्विस, सर्विस के अंदर पेमेंट सर्विस क्लास रहेगा, पेमेंट सर्विस,
क्लास नेम कैपिटल से स्टार्ट होता है इसलिए कैप से लिखता हूँ। ये नेमिंग कन्वेंशन है इसका जावा का, सर्विस, ठीक है। और इस सर्विस क्लास में एक मेथड क्रिएट करेंगे डू पेमेंट, पब्लिक जो पेमेंट रिटर्न करेगा, डू पेमेंट, इसको बेसिकली पेमेंट आएगा, पेमेंट रिक्वेस्ट आएगा और इसको ये प्रोसेस करके ये पेमेंट रिटर्न करेगा। तो इसको पेमेंट डॉट पहले सेट कर देते हैं पेमेंट स्टेटस। अभी के लिए इसको मैं सक्सेस ही रखता हूँ, इसको बाद में मॉडिफाई कर देंगे। उसके बाद इसको ट्रांजेक्शन आईडी पेमेंट डॉट सेट ट्रांजेक्शन आईडी, या लास्ट वन ट्रांजेक्शन आईडी। इसमें हम सेट करने वाले हैं एक रैंडम यू आई डी जनरेट करते हैं, डॉट रैंडम यू आई डी डॉट टू स्ट्रिंग, ये हो गया। उसके बाद हम यहाँ पे इसको डीबी में सेव करने वाले हैं। तो डीबी में सेव करने के लिए @autowire रिपोजिटरी लगता है, ठीक है। प्राइवेट पेमेंट रिपोजिटरी, इससे हम सेव मेथड कॉल कर देंगे और ये सेव हो जाएगा। रिटर्न पेमेंट रिपोजिटरी डॉट सेव, इसमें हम ये एंटिटी पास कर देंगे पेमेंट, ये हो गया सेव, ठीक है। अब इसका हम कंट्रोलर क्रिएट करेंगे, ठीक है। कंट्रोलर क्रिएट करेंगे, इसको लिखेंगे पेमेंट कंट्रोलर सेम वे में हम ऑर्डर से ओके सॉरी, ये कंट्रोलर एक पैकेज पहले क्रिएट करना है, उसके अंदर लिखेंगे, आप कहीं भी रख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कंट्रोलर, बट इसके अंदर रहेगा तो कोड देखने में अच्छा रहता है। आप कंट्रोलर, ठीक है, पेमेंट कंट्रोलर, ये बेसिकली रेस्ट कंट्रोलर है, तो इसको रेस्ट कंट्रोलर यहाँ पे एंड रिक्वेस्ट मैपिंग देते हैं, जिसका बेस यूआरएल रहेगा पेमेंट, ठीक है, पेमेंट। इसमें एक मेथड क्रिएट करने वाले हैं, एक बेसिकली हम एपीआई एंड पॉइंट बनाने वाले हैं, और ठीक है, डू पेमेंट, ठीक है, डू पेमेंट। तो ये रहेगा पोस्ट मैपिंग बेसिकली ये यूआरएल रहेगा डू पेमेंट, ठीक है, पब्लिक, ये बेसिकली पेमेंट रिटर्न करेगा, डू पेमेंट, यहाँ पे डायरेक्ट रिक्वेस्ट बॉडी लिखेंगे क्योंकि मुझे पेमेंट ऑब्जेक्ट जो आएगा उसी को सेव करना है, तो ये रिक्वेस्ट बॉडी इस पेमेंट टाइप का रहेगा, ठीक है। यहाँ से मुझे सर्विस क्लास का वो मेथड कॉल करना पड़ेगा, ठीक है, सर्विस क्लास का वो मेथड कॉल मुझे करना पड़ेगा, तो इसके लिए ऑटो वायर लगेगा। तो प्राइवेट पेमेंट सर्विस यहाँ से इसको मैं रिटर्न पेमेंट सर्विस डॉट डू पेमेंट, इसमें हम पेमेंट पास कर देंगे। ये एपीआई मेरा कंप्लीट हो गया, ठीक है। इसके लिए मैं एक एप्लीकेशन डॉट यामल बनाता हूँ या प्रॉपर्टीज फाइल में ही डीबी का डिटेल में लिख देता हूँ, ठीक है। डीबी का डिटेल मैं इधर ही लिख देता हूँ, डेटाबेस का डिटेल मैं कॉपी करके रखा हूँ। पहले तो आपको डेटाबेस के बारे में बता रहा हूँ, इसको पहले एग्जिट करिए, ठीक है। आप CMD ओपन करें, आपके सिस्टम में DB इंस्टॉल होना चाहिए, ठीक है। तो इस MySQL मेरे में है, MySQL -u फॉर यूजर नेम, मेरा रूट है, -p फॉर पासवर्ड, सॉरी पासवर्ड, यहाँ पे पासवर्ड मांगेगा, मेरा पासवर्ड भी रूट है। तो इसमें आप देखेंगे हम सो डेटा बेसेस इसमें करेंगे तो मेरा एक बुकिंग DB है और एक पेमेंट DB मैं ऑलरेडी क्रिएट करके रखा हूँ, तो आप यूज करना है, यूज पेमेंट DB। सपोज अभी देखते हैं उसके अंदर क्या है, पेमेंट _DB। तो इसके अंदर शो टेबल देखने के लिए डेटाबेस में कोई टेबल नहीं है। उसी तरीके से यहाँ पे मेरा पेमेंट मीन्स बुकिंग DB भी एम्प्टी है, ठीक है। अभी मैं पहले डेटा सोर्स इसमें कॉन्फ़िगर करता हूँ, उसके बाद मैं स्टार्ट करूँगा। तो डेटा सोर्स के लिए मैंने नोटपैड पे कॉपी करके रखा है, जो भी डेटा सोर्स का डिटेल है वो आप यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। सिंपल है, URL यूजर नेम पासवर्ड और वैलिडेट क्वेरी MySQL, ये सब जब क्वेरी रन करेगा तो आपको कंसोल में दिखेगा। DDL ऑटो अपडेट, ये अपडेट होगा हमेशा हमेशा, मतलब हमेशा न्यू क्रिएट नहीं करेगा, उसको अपडेट करेगा। ये ड्राइवर, ये डायलेक्ट है कौन सा डेटाबेस आप यूज कर रहे हैं, ठीक है। ये सर्कुलर डिपेंडेंसी आई डोंट नो, ये ज़रूरत है, इसको आप हटा दो, ठीक है। तो आप ये एप्लीकेशन को हम स्पेसिफिक सर्वर पे स्टार्ट कर पोर्ट पे स्टार्ट करना चाहते हैं। सर्वर डॉट पोर्ट, माइक्रो सर्विस में पोर्ट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है क्योंकि बहुत सारे सर्विस आप देख सकते हैं। पेमेंट DB जो है 8082 पे स्टार्ट हुआ है पेमेंट सर्विस, और इसको हम पोस्टमैन से कॉल करेंगे, ठीक है। पोस्टमैन यहाँ पे 8082 पे कॉल हो रहा है, 8082
पेमेंट डू पेमेंट, ठीक है। ये पोस्ट टाइप का रहेगा, इसको बॉडी में आप भेजेंगे। उसका ऑब्जेक्ट क्या क्या है, पेमेंट सर्विस के एंटिटी क्लास में जाएंगे। ये ऑटो जनरेटेड है, ये मैं वहीं से सेव कर रहा हूँ, ये भी ऑटो जनरेटेड है। ऑर्डर आईडी एंड अमाउंट, ठीक है। ऑर्डर आईडी जिस ऑर्डर के लिए वो पेमेंट है, तो अभी मैं 1 डालता हूँ, ठीक है। एंड अमाउंट में 126, ठीक है। अभी मैं इसको हिट करता हूँ, देखिए सक्सेस रिस्पॉन्स आया। ये 2 खुद ही जनरेट हुआ है ट्रांजेक्शन आईडी। अब चलिए डेटाबेस में आपको दिखाते हैं। अभी पेमेंट डीबी है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, सॉरी पहले देख लेते हैं इसमें टेबल्स क्या क्या है। पेमेंट टेबल बना है, ठीक है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम पेमेंट अंडरस्कोर टीवी, इससे करेंगे तो आप देखेंगे एक एंट्री आया है, ठीक है। उसके बाद आपको ये ऑर्डर पेमेंट सर्विस लगभग कंप्लीट है। आप देखेंगे पेमेंट सर्विस कंप्लीट है। पेमेंट सर्विस के सर्विस में मैं चेंज करने वाला हूँ कि ये जो आईडी है, ये थर्ड पार्टी एपीआई से आएगा, तो इसको एक मेथड बना देते हैं, पेमेंट प्रोसेसिंग, ठीक है। ये मेथड इसको क्रिएट पेमेंट प्रोसेसिंग मेथड यहाँ पे हम जनरेट करते हैं रिटर्न न्यू रैंडम डॉट नेक्स्ट बुलियन, सॉरी रैंडम डॉट नेक्स्ट बुलियन। और उसके बाद ये बुलियन अगर ट्रू आया तो यहाँ पे हम डालेंगे सक्सेस, एस बना देते हैं, सक्सेस नहीं तो फेलियर। ये क्या होता है, फेलियर, ठीक है। ये यहाँ पर से आ जाएगा, ओके। तो ये हो गया पेमेंट सर्विस कंप्लीट। अभी कभी सक्सेस देगा, कभी फेलियर देगा, आप इसको पोस्टमैन से हिट कर सकते हैं। अभी सक्सेस आया ना, कभी कभी तो फेलियर हो जाएगा, कभी तो आ जाएगा फेलियर, क्योंकि वो रैंडम है, तो रैंडम वो कभी भी आ सकता है, ठीक है। वो रैंडम जनरेट हो, आई डोंट नो कब आएगा फेलियर, बट अभी सक्सेस ही आया है। आप समझे ना, यहाँ पे ये कुछ भी आ सकता है, ये सक्सेस और फेलियर। अभी जब ये ट्रू रिटर्न करेगा तो सक्सेस, या फॉल्स रिटर्न करेगा, अभी ट्रू ही रिटर्न करेगा, ठीक है। तो अब आते हैं बुकिंग सर्विस पे। बुकिंग सर्विस का ये डेटा, अब हम लोग एंटिटी क्लास क्रिएट करने वाले हैं। और एंटिटी तो पहले एक एंटिटी पैकेज बनाते हैं, एंटिटी जिसमें हम बुक ऑर्डर क्लास बनाएंगे, बुक ऑर्डर क्लास बनाएंगे। जो एंटिटी रहेगा एंटिटी टेबल, इसमें नेम प्रोवाइड कीजिए बुक ऑर्डर टीवी, ठीक है। इसके अंदर आईडी रहेगा, ठीक है, आईडी प्राइवेट इंटीजर आईडी, ठीक है। उसके बाद इसमें नेम रहेगा प्राइवेट स्ट्रिंग नेम, प्राइवेट इंटीजर क्वांटिटी, प्राइवेट डबल डबल प्राइस रहेगा, ठीक है, प्राइस रहेगा। इसमें भी गेटर सेटर के लिए लॉन्ग का एनोटेशन मुझे डालना होगा, डेटा ऑल आर कंस्ट्रक्टर नो आर कंस्ट्रक्टर, ये सारा हो गया। इसके बाद एक रिपोजिटरी पैकेज बनाएंगे, और रिपोजिटरी पैकेज रहेगा रिपोजिटरी ट्री, जिसमें हम ऑर्डर रिपोजिटरी बुकिंग रिपोजिटरी बनाएंगे। इंटरफेस, यहाँ पे इंटरफेस सेलेक्ट कर लीजिए, बुकिंग रिपोजिटरी, ठीक है। बुकिंग रिपोजिटरी जो एक्सटेंड करेगा जेपी रिपोजिटरी को, इसमें बुक ऑर्डर जो मॉडल है और उसका जो इंटीजर है वो देना होगा। इसको रिपोजिटरी से मैप करना रहेगा। उसके बाद अब इसको हम सर्विस पैकेज बनाएंगे, सर्विस पैकेज के अंदर हम क्लास लिखेंगे बुकिंग सर्विस,
बुकिंग सर्विस को हम इंटरनेट सर्विस यहाँ पे इंटरनेट रिपोजिटरी लगेगा, सॉरी ऑटो वायर रिपोजिटरी इंटरफेस का ऑटो वायर प्राइवेट बुकिंग रिपोजिटरी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक मेथड बनाएंगे पब्लिक, और जो रिटर्न करेगा अभी बुक ऑर्डर। ठीक है, बुक ऑर्डर, बाद में इसको और मॉडिफाई करेंगे, बुक बुक ऑर्डर रिटर्न करेगा ऑर्डर। ठीक है, इसमें एक बुकिंग ऑब्जेक्ट आएगा, बुक ऑर्डर ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, बट इसको बुक ऑर्डर ऑब्जेक्ट क्या, क्योंकि यहाँ से मुझे रेस्ट एपीआई कॉल करना है पेमेंट सर्विस के लिए, तो मुझे यहाँ पे ऐसा ऑब्जेक्ट चाहिए जिसमें पेमेंट सर्विस का भी डिटेल चाहिए। तो एक पैकेज हम बनाते हैं कॉमन। अब इसमें क्या करेंगे, हम बुकिंग रिक्वेस्ट एक क्लास बना देंगे। ठीक है, सॉरी, बुकिंग रिक्वेस्ट। ठीक है, इसको डेटा ऑलर कंस्ट्रक्टर इसमें हमको दोनों डेटा चाहिए, बुकिंग का डिटेल चाहिए और पेमेंट का भी डिटेल चाहिए। तो प्राइवेट यहाँ पे बुक ऑर्डर। ठीक है, और मुझे प्राइवेट पेमेंट भी चाहिए, पेमेंट भी चाहिए। ठीक है, पेमेंट चाहिए, तो पेमेंट नहीं है तो हम उस सर्विस से एग्जैक्टली कॉपी कर लेंगे ये सेम क्लास। ठीक है, और इस कॉमन में जाकर हम पेस्ट कर देंगे, और इसको ना, ये एंटिटी नहीं रहेगा, इसको हटा दिए। ठीक है, अब यहाँ पे ये हो गया दो डिटेल। अब यहाँ पे जाके यहाँ पे हम बुकिंग रिक्वेस्ट पास करेंगे, बुकिंग रिक्वेस्ट। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे हम बुकिंग, तो इसका ऑर्डर, ये बुकिंग रिस्पॉन्स हम रिटर्न भी करेंगे, क्योंकि स्टेटस वगैरह भी रिटर्न करना रहेगा। बुकिंग रिस्पॉन्स ओके, एक क्लास क्रिएट कर लेते हैं बुकिंग रिस्पॉन्स कॉमन में। ठीक है, किसी का भी ये सारा इधर कॉपी कर लेते हैं, बुकिंग रिस्पॉन्स। इसमें फील्ड रहेगा, वो सारे फील्ड रहेगा जो उधर प्रेजेंट है बुक ऑर्डर में, बुक ऑर्डर एंड पेमेंट। बुक ऑर्डर रहेगा, उसके बाद अमाउंट रहेगा, प्राइवेट डबल अमाउंट, प्राइवेट स्ट्रीम ट्रांजेक्शन आईडी, देन स्ट्रिंग रिस्पॉन्स, प्राइवेट स्ट्रिंग रिस्पॉन्स। उसका जो भी रिस्पॉन्स रहेगा वो यहाँ पे हम डालेंगे। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ से इसी को आपको रिटर्न करना है। ठीक है, इसको ना आपको इंपोर्ट कर लेना है। ठीक है, अब इस क्लास में जाएंगे तो इस मेथड के अंदर आपको पेमेंट ऑब्जेक्ट में पेमेंट लिखना, बुकिंग रिक्वेस्ट डॉट गेट पेमेंट, उधर से पेमेंट जो आएगा वो पेमेंट लेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको उधर से बुक ऑर्डर भी लेना है, बुक ऑर्डर बुकिंग रिक्वेस्ट डॉट गेट बुक ऑर्डर, करेक्ट, ये लेंगे। उसके बाद आप पेमेंट में जो डेटा ऑर्डर का वो सेट करेंगे, करेक्ट, पेमेंट डॉट सेट अमाउंट बुक ऑर्डर डॉट गेट प्राइस, ये सेट कर दिए। पेमेंट डॉट सेट पेमेंट आईडी, ऑर्डर आईडी इधर से जाएगा। ठीक है, पेमेंट ऑब्जेक्ट में, तो बुक ऑर्डर डॉट गेट आईडी। ठीक है, गेट आईडी। उसके बाद अमाउंट हो गया, ऑर्डर आईडी हो गया। उसके बाद आप सिंपल यहाँ से रेस्ट कॉल कर सकते हैं उसको। ठीक है, इसके लिए हम एक कॉन्फ़िग बनाते हैं, जहाँ पे हम कॉन्फ़िग पैकेज बनाया, जहाँ पे हम क्लास बनाएंगे बुकिंग कॉन्फ़िग। ठीक है, इसको कॉन्फ़िगरेशन से नोटेट करेंगे, कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पे एक बिन क्रिएट करेंगे, बिन, वो जो कि पब्लिक रेस्ट टेम्पलेट, इसको वहाँ ऑटो वायर करने वाले हैं, रिटर्न न्यू रेस्ट टेम्पलेट, दैट्स इट इंसर्ट क्यों किया। ठीक है, ये हो गया।
अब यहाँ से इसको रेस्ट कॉल करने वाले हैं, यहाँ पे ऑटो वायर कर लेता हूँ उसको, ऑटो वायर प्राइवेट रेस्ट टेम्पलेट। देन यहाँ से मैं इसको कॉल कर सकता हूँ, यहाँ से सिंपल हम वो रेस्ट सर्विस को कॉल कर लेते हैं। यहाँ से उस एपीआई को कॉल करने के लिए रेस्ट टेम्पलेट डॉट, उसके बाद पोस्ट फॉर, क्योंकि वो पोस्ट फॉर एंटिटी, पोस्ट फॉर ऑब्जेक्ट, ठीक है। वहाँ से आप यूआरएल लेंगे, ठीक है, यूआरएल। उसके बाद यहाँ पे आप बॉडी पास करेंगे, ठीक है, जो पेमेंट क्लास का है, पेमेंट है। उसके बाद ये पेमेंट डॉट क्लासेस किस टाइप का है वो बॉडी, वो पता चल गया। ये यूआरएल बेसिकली आप पोस्टमैन का जो यूआरएल है ना, एग्जैक्टली यही पास करेंगे, ठीक है। डू पेमेंट, पेमेंट करने के लिए ये 2 आईडी इसमें पास करने पड़ते हैं, और ये आपको एक रिस्पॉन्स भी देगा, ये रिस्पॉन्स देगा पेमेंट रिस्पॉन्स, ये पेमेंट टाइप का ही आपको रिस्पॉन्स देगा। इसको इंट्रोड्यूस लोकल वेरिएबल पेमेंट रिस्पॉन्स, पेमेंट रिस्पॉन्स, ठीक है, पेमेंट रिस्पॉन्स हुआ, ठीक है। अब इस रिस्पॉन्स के बेसिस पे, इस रिस्पॉन्स के बेसिस पे आप एक स्ट्रिंग क्रिएट करेंगे, स्ट्रिंग रिस्पॉन्स इक्वल टू पेमेंट रिस्पॉन्स डॉट गेट पेमेंट स्टेटस, ठीक है, स्टेटस डॉट इक्वल्स सक्सेस, सक्सेस। देन आप पेमेंट प्रोसेसिंग सक्सेसफुल इसमें डालेंगे, पेमेंट प्रोसेस्ड सक्सेसफुल, अदरवाइज उसमें आप एरर डालेंगे, ठीक है, अदरवाइज इसमें आप एरर डालेंगे, पेमेंट फेलियर, पेमेंट फेलियर। क्या होता है फेलियर का स्पेलिंग भाई? फेलियर, फेलियर, ठीक है, पेमेंट फेलियर आप ये डाल दिए। उसके बाद, उसके बाद आपको यहाँ जस्ट आपको रिस्पॉन्स सेंड करना है, ठीक है, ट्रांजेक्शन। और इसका रिटर्न जो होता है ना, रिटर्न बुकिंग रिस्पॉन्स ना, न्यू बुकिंग रिस्पॉन्स, बुकिंग रिस्पॉन्स में आप क्या पास करेंगे, बुकिंग रिस्पॉन्स में आप ऑर्डर पास करेंगे, बुक ऑर्डर। देन पेमेंट रिस्पॉन्स से आप उधर से अमाउंट लेंगे, पेमेंट रिस्पॉन्स डॉट गेट अमाउंट, देन पेमेंट रिस्पॉन्स डॉट गेट ट्रांजेक्शन आईडी, पेमेंट रिस्पॉन्स डॉट गेट ट्रांजेक्शन आईडी। देन आप इसमें रिस्पॉन्स सेट करेंगे, रिस्पॉन्स, ठीक है। आप जाके बुकिंग रिपोजिटरी से जाके डॉट सेव, सेव में आप क्या करेंगे, सेव में आपके पास जो बुक ऑर्डर है ना उसको आप सेव कर देंगे, बुक ऑर्डर, ठीक है, बुक ऑर्डर को आप यहाँ पे सिंपली सेव कर देंगे। तो आप जब इस एप्लीकेशन को आप रन करेंगे तो आपका ये जो ऑर्डर है ये भी डीबी में सेव रहेगा। कंट्रोलर, कंट्रोलर बनाएंगे, कंट्रोलर के अंदर आप एक क्लास बनाएंगे, बुकिंग कंट्रोलर, ये अपना रहेगा रेस्ट कंट्रोलर है, रेस्ट कंट्रोलर। रिक्वेस्ट मैपिंग यहाँ पे हम डाल देंगे बुक, ठीक है, यहाँ पे एट ऑटो वायर प्राइवेट, यहाँ पे आप बुकिंग सर्विस, क्या नाम है उसका, बुकिंग सर्विस, बुकिंग सर्विस का ऑटो वायर करेंगे। यहाँ पे सिंपल आप एक एपीआई बनाएंगे, जो कि पोस्ट मैपिंग होगा, एट पोस्ट मैपिंग बुक ऑर्डर, यहाँ पे पब्लिक बुकिंग रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स बुकिंग रिस्पॉन्स रहेगा, इसको बुक ऑर्डर, यहाँ से रिक्वेस्ट बॉडी में आप बुकिंग रिक्वेस्ट पास करेंगे, और यहाँ से सिंपली एक मेथड को कॉल कर लेंगे, बुकिंग सर्विस डॉट बुक ऑर्डर बुकिंग रिक्वेस्ट, ये हो गया, ठीक है। इसको आप रिटर्न, रिटर्न, ठीक है, हो गया। डेटाबेस का डिटेल आप डाल ही चुके हैं, बुकिंग टीपी ये पोर्ट 8081 पे स्टार्ट होगा, ठीक है। अब मैं इस एप्लीकेशन को स्टॉप करता हूँ, पहले फिर से इसको स्टार्ट करता हूँ।
टॉमकैट स्टार्टेड ऑन 8081। आप देख सकते हैं पोस्टमैन पे चलिए। अब यहाँ पे एक लोकल होस्ट, ये मेरा ऑर्डर है, बुक बुक ऑर्डर। ओके, ये पोस्ट टाइप का रहेगा, बॉडी रो। यहाँ पे आपको जेसॉन लेना होगा, ठीक है। यहाँ पे आप पास करेंगे दो ऑब्जेक्ट। पहला तो रहेगा बुक ऑर्डर, बुक ऑर्डर ऑर्डर, ठीक है। ये ऐसा कुछ रहेगा, ये कमा दो। उसके बाद यहाँ पे रहेगा पेमेंट, पेमेंट पेमेंट, ठीक है। पेमेंट में आप क्या डेटा पास कर रहे हैं, ये डेटा पास कर रहे हैं, करेक्ट, ठीक है। और ऑर्डर में क्या डेटा पास कर रहे हैं, ऑर्डर में आईडी, आईडी इसमें 101, ठीक है। उसके बाद नेम, नेम में पास कर रहे हैं नोटबुक, नोटबुक, ठीक है। क्वांटिटी पास कर रहे हैं, क्वांटिटी 10, QUANTTY, क्वांटिटी में आप 10 पास कर रहे हैं, 10 पास कर रहे हैं। प्राइस इसका पास कर रहे हैं, प्राइस इसका डबल है, जो 30 रुपीज़ 5 पैसे, ठीक। ओके, आ गया। अब देखें, एक्चुअली हम रिक्वेस्ट फॉर्मेट गलत भेज रहा था। अब देखो, ये आईडी ये है। अब आप डेटाबेस में देखेंगे तो इस ऑर्डर के अगेंस्ट जो पेमेंट टेबल में भी एंट्री हुई होगी, अगर आप देखेंगे तो पेमेंट टेबल को आप देख सकते हो। यहाँ पे देखिए, अभी जो है ना ऑर्डर आईडी 101, वो तो फर्स्ट में मैं डाला हुआ था। डिलीट फ्रॉम पेमेंट अंडरस्कोर टीवी, अगर आप डिलीट कर देंगे, अब देखेंगे तो इसमें कुछ भी नहीं है। अब मैं एक ऑर्डर रिक्वेस्ट करता हूँ पोस्टमैन से, ओके। पोस्टमैन से अब देखेंगे, पोस्टमैन से अब डीबी में देखिए, एक है पेमेंट आईडी 45, पेमेंट आईडी ऑटो जनरेटेड है, अमाउंट हो गया, ट्रांजेक्शन आईडी भी ऑटो जनरेटेड है, बट ये ऑर्डर आईडी 101 के लिए आया है। तो आप यहाँ, अभी इसको मैं स्टॉप करता हूँ एप्लीकेशन को, आप देखेंगे तो ये सेव रहेगा। फिर से रिटर्न करता हूँ। अब जो हम हिट करेंगे जो भी ऑर्डर आईडी के लिए, वो ऑर्डर आईडी बुकिंग ऑर्डर आईडी ऑर्डर टेबल में, ऑर्डर डीबी में सेव होगा। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि अभी मेरा जो एंट्री जो है इधर सेलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम द बुक ऑर्डर टीवी में कुछ नहीं है, और इसमें दूसरा टेबल है। इधर आप देखेंगे पेमेंट में एक एंट्री है। तो अभी नेक्स्ट नेक्स्ट जो मैं ऑर्डर बुक करूँगा नेक्स्ट, अभी यहाँ पे ऑर्डर आईडी मेरा रहेगा 102 के लिए, और यहाँ पे मेरा पेन रहेगा, यहाँ पे 10 रुपीज़ रहेगा। इसको मैं 10 कर देता हूँ, ठीक है। क्वांटिटी यहाँ पे 40 कर देता हूँ, 40 कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे ये ऑर्डर आईडी होता है, करेक्ट। यहाँ पे आप ऑर्डर आईडी और अमाउंट ना भी भेजेंगे तो भी शायद मैं उधर बुकिंग सर्विस में डाल रहा हूँ, एक मिनट, करेक्ट। तो यहाँ पे आपको ये डालने की, आई डोंट थिंक ये डालने की ज़रूरत भी है। यहाँ से आप नहीं भी भेजेंगे तो भी आपको बैकेंड से देता हूँ। आप बेसिकली बुकिंग रिक्वेस्ट में जो है ना, ये पेमेंट को ना भी डालेंगे तो कुछ कोई बात नहीं, कोई इशू ही नहीं है। आप यहाँ पे इसको हटा दीजिए, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपको सर्विस में चेंज करना होगा। यहाँ पे पेमेंट इधर से नहीं मिलेगा, बुकिंग रिक्वेस्ट से पेमेंट नहीं मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे आपको पेमेंट का ऑब्जेक्ट खुद ही क्रिएट करना पड़ेगा। न्यू पेमेंट, वहाँ से भेजेंगे तो आपको दो दो बार वो एंट्री करनी रहेगी, करेक्ट ना। यहाँ पे आप इसमें बुकिंग रिक्वेस्ट से यहाँ पे पेमेंट आपने क्रिएट कर लिया ना, तो पेमेंट में ये प्राइस और दोनों सेट यहाँ से हो जाता है। तो आप फिर से इसको रीस्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। अब जब आप रिक्वेस्ट भेजेंगे ना, अभी देखो, अभी आपको ये भेजने की ज़रूरत नहीं है, ओके। अब जब करेंगे, ओके, अब देखो अमाउंट आया, अमाउंट जो आप भेजे थे, और उसके बाद पेमेंट फेलियर आया, पेमेंट फेलियर आया, और पेमेंट फेलियर आया। अब डीबी में देख सकते हैं, अब आप डीबी में देखो कि पेमेंट फेलियर का भी रिस्पॉन्स है। इधर देखो बुकिंग ऑर्डर में भी एक एंट्री हो गई है क्वांटिटी के लिए, ठीक है। और दूसरे वाले टेबल में देखेंगे तो यहाँ पे सक्सेस की जगह पे फेलियर आना चाहिए था, लेकिन फेलियर, ओके, वहाँ से सक्सेस आया। हुआ क्या गलती ना, मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पे ये जो कंपेयर कर रहे हैं ना, ये गलत कंपेयर कर रहे हैं। ये वाले स्ट्रिंग एग्जैक्टली कंपेयर करना पड़ेगा, ये वाले, ठीक है।
ये वाले यहाँ पे एग्जैक्टली कंपेयर करना पड़ेगा, इसमें आपको मिस्टेक रहा हुई होगा, वो सही कंपेयर नहीं कर रहा था। अब देखेंगे, रीस्टार्ट कीजिए इसको। अब सक्सेस ही आएगा। अभी आप डेटाबेस में देखो, जो भी एंट्री है, देखो इधर तो सक्सेस ही है पेमेंट में, बट उसको हम ऑर्डर में, ऑर्डर बुक ऑर्डर टेबल में उसको हम, वहाँ रिस्पॉन्स में मुझे आ रहा है फेलियर, क्योंकि अब सक्सेस आएगा। अब रन हो गया ना, देखना पेमेंट प्रोसेस, अगर जब फेलियर वहाँ होगा तभी यहाँ पे फेलियर आएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखें इस वीडियो में कि कैसे ऑर्डर बुक ऑर्डर माइक्रो सर्विस कम्युनिकेट करता है पेमेंट से। बट यहाँ पे स्प्रिंग क्लाउड का कोई रोल नहीं है। अगर आप देखेंगे तो ये वाला, ये दोनों आपस में कम्युनिकेट कर रहा है, बट यहाँ पे स्प्रिंग क्लाउड का कोई रोल नहीं है। अभी हम सर्विस रजिस्ट्री क्रिएट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।